वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से सबकी सोच में खुशामदीद कहते हैं आपको और हंसते हैं। अभी तो हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में यू रिमेंबर वी वर टॉकिंग कि मौसम बड़ा अच्छा होता जा रहा है, सर्दी आ रही है, सर्दी आने लगी और आपको पता है जैसे ही सर्दी आती है सो एकदम से आपके घर पे डेली बेसिस पे कोई ना कोई आ रहा होता है कार्ड, भाई ये कार्ड आ गया, वो कार्ड आ गया, इसकी शादी है, उसकी शादी है। सो ये शादियों वाला सीज़न आ चुका है फाइनली। और आज हमारे साथ मौजूद होंगे इस सेगमेंट में जी मशहूर फैशन डिज़ाइनर मुनीब नवाज़, जो कि अपनी मुनफरिद फैशन डिज़ाइनिंग से जाने जाते हैं। मुनीब हमें सर्दी की कलेक्शन के बारे में कुछ बताएंगे क्योंकि अभी सर्दी शुरू तो नहीं हुई लेकिन शुरू होने को है और सर्दी के मौसम में जो कलर्स हैं वो मैटर करते हैं। ज़्यादातर लोग यूजुअली मतलब दे गो फॉर रेड कलर, ब्लू कलर, इस तरह के कलर। फिर उसके अलावा आरामदेह कपड़ों का इंतखाब करना पड़ता है, सर्दियों में बड़े कोजी किस्म के एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है हर कोई। खैर इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि शादियों के मौसम में आजकल क्या होना चाहिए, क्या कलेक्शन होनी चाहिए, लिबास किस तरह के होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही राइट, बिल्कुल ऐसी है जी। मुनीब हमारे साथ मौजूद है। मुनीब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग। और जैसा निम्रा ने बताया कि शादियों का सीज़न आ रहा है और शादियां आपके सर पे हैं और साथ साथ सर्दी का सीज़न भी आ रहा है, तो ये दोनों को अगर हम मिक्स एंड मैच कर दें तो इस सीज़न में क्या कुछ हमें पहनना चाहिए, किस किस्म की कलेक्शन जो है हमारे पास होनी चाहिए। अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। पाकिस्तान में देखें, सर्दी तो शादियां तो 24 महीने हम कहते हैं, साल के 24 महीने चलते रहते हैं, लेकिन शादियां तो चलती रहती हैं। लेकिन जब जैसे अक्टूबर आता है तो वो एक शादियों का रुझान जो है वो ऐसे बढ़ता है जैसे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स एंड सीजन्स। हमारी लोकल और स्मॉलर इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत सारी अभी तक शादी के ऊपर बहुत बहुत डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हजारों नहीं लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ये एस्पेक्ट इसका है। यस, सेलिब्रेशन होती है, यस लोगों के घर बसते हैं और उन लोगों के लिए खुशियां होती हैं, बट ये बहुत सारे और लोगों के लिए भी खुशियों का बायस बनता है जो पूरा साल इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी इकोनॉमी। एज फार जो आपने बात की कि कलर्स की बात की, तो कलर्स देखिए, शादियों से रिलेटेड जब हम कलर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर फेस्टिव कलर्स हमेशा इन रहते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये वाले पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वलीमे के फंक्शन के कलर्स अलहदा होते हैं, मेहंदी के कलर के फंक्शंस अलहदा होते हैं, बारात के फंक्शंस के कलर्स अलहदा होते हैं, निकाह के अलहदा होते हैं। सो वो हम लोगों का कलर स्पेक्ट्रम, माशाल्लाह हम लोग इतनी एक कलरफुल कौम है कि अगर हम अपने आप को उस तरीके से ट्रीट करें जिस तरीके से हमारे कल्चर की हिस्ट्री है और हम अपनी पहचान को अपनाएं, तो मेरे ख्याल से दुनिया में हमारा जोड़ इन टर्म्स ऑफ फैशन, इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी बहुत कम होगा। एंड दैट्स वो उसको आप एक किसी भी एक बड़ी शादी को या एक छोटी शादी को जिस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, उसकी अक्कासी बहुत खूबसूरत तरीके से वहां पे हो जाती है अगर हम उसको एक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर दें। सही हो गया। अच्छा मुनीब, अभी शादियां जो आने लगी हैं उसके लिए लड़कियों के बारे में बताएं, उनको किन कलर्स के लिए जाना चाहिए, किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, ट्रेंड में क्या है, अभी लहंगे चल रहे हैं, गरारे हैं, वो व्हाटएवर, कमीज शलवार के लिए जाना चाहिए किसी को, व्हाट शुड दे एक्चुअली डू। देखिए, मैं इसके ऊपर ना मैं जरा ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा उस तरह का डिजाइनर हूँ बिकॉज वी स्टिल रन अ नॉवेल्टी हाउस एंड आई प्रेफर कि मैं मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं हम उनको एक बहुत स्पेशलाइज्ड और एक इंडिविजुअल अटेंशन दे के चलाएं, रादर देन कि जी उनको एक ही सांचे में सबको ढांप के आप कहें कि जी आप सारे गरारा इन हुआ है तो आप गरारा पहनना शुरू कर दें, लूज पैंट इन हुई है तो लूज पैंट शुरू कर दें, क्यूलॉट्स इन हुए हैं तो सारे ना पहने। आपने ये देखना है कि आप कौन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फैशन आपके लिए बना है, आप फैशन के लिए नहीं बने। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली कि आपने फैशन को जिंदगी देनी है, फैशन ने यू आपको हैड पुट जिंदगी इट नहीं वेरी देनी है। ब्यूटीफुली मुनीब, आई एग्री, आपने बड़ी अच्छी बात की है ये। थैंक यू सो मच। एंड आई बिलीव कि ये बहुत जरूरी चीज है कि जब तक आप इंडिविजुअलिटी को नहीं सेलिब्रेट करेंगे ना तो आप कलेक्टिव को सेलिब्रेट प्रॉपरली नहीं कर सकते। सो आई डू डेफिनेटली बिलीव कि आपने अपने आप के साथ शुरू करना है। कुछ लोग शलवार कमीज टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग लहंगे के होते हैं, कुछ लोग चोली के होते हैं, कुछ लोग गरारा के होते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट, कुछ लोग बॉयज की जैसे शेरवानी की लेंथों के बारे में आजकल बड़ी एक डिस्कशन चल रही है जी कि छोटी शेरवानी होनी चाहिए या लंबी शेरवानी होनी
चाहिए। अगेन मेरा पर्सपेक्टिव उसके ऊपर यह है कि एक ट्रेडिशनलिस्ट लुक होती है, मैं प्रेफर करता हूँ कि जी जैसे आई प्रेफर द प्रो जेंडर और द प्रो क्लासिकिस्ट अप्रोच के जी शेरवानी की लेंथ थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए रादर देन द शॉर्ट शेरवानी। आई प्रेफर द फिटेड क्लोथ्स ओवर द लूज क्लोथ्स, बिकॉज मुझे लगता है ये आपके जिस्म के करीब रहने से ना आपको थोड़ा सा वो भी रहता है कि यार अच्छा ज्यादा नहीं खाना, रोटी कम खानी है, चावल कम खाने हैं और अपने आप को मेंटेन भी रखना है। सो बिकॉज ये सीजन बड़ा लंबा चलना है, दिस विल गो ऑल द वे अप टू रमजान एंड Yes, it will. फिर ये काफी लंबा सीजन है। सो इसके अंदर शुरू से अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा मुनीब, जिस तरह निम्रा ने बात की लड़कियों के हवाले से कि वो फैशन क्या करें, किस तरह उसको कैरी करें, लेकिन मेरा सवाल लड़कों के हवाले से है कि हमारे यहाँ लड़के बहुत कम फैशन को कैरी करना जानते हैं या उस तरफ जाते हैं। इसकी क्या वजह है? वो मतलब उनको जो मिलता है वो ये एक फटी पुरानी जीन्स होती है हमारे पास, पहनी जाते हैं जब तक वो प्रॉपर जो है वो तौबा नहीं करती कि यार बस छोड़ दो। तो लड़के क्यों थोड़ा सा दूर नजर आते हैं हमें? यार इसकी बहुत सारी सोशल वजूहात भी हैं, इकोनॉमिक वजूहात भी हैं और अगेन पर्सनल चॉइसेस भी हैं। बॉयज ने सारा दिन डिपेंडिंग के वो कौन क्या करता है, जैसे आपने अगर सूट पहनना है सुबह आके तो आपने अपना सूट ही पहन लिया और आपने कहा यार मगरो लव सिंड्रोम एक हमारे ऊपर एक जनरल चीज हो जाती है कि यार किसी भी चीज की रूटीन बनना शुरू हो जाए ना। इसलिए मैं लोगों को फैशन और स्टाइल के अंदर जरा थोड़ा सा कभी कभी बता भी देता हूँ कि यार फैशन वो चीज होती है जो आज इन है, स्टाइल वो चीज होती है जो आपकी तर्ज जिंदगी है। Yes. अगर आप उसको उस तरीके से जीना शुरू कर दें तो वो आपकी जिंदगी के हर पहलू में आएगी। जैसे आप काम करते हो, आई जनरली से हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तो अगर आप कोई भी काम, एक भी काम अपनी जिंदगी का अच्छा करना शुरू कर दो तो आप देखोगे कि आपको अगले काम में भी अच्छाई चाहिए होगी, वो जो मर्जी हो। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एज फार एज जो आपने बॉयज की बात की कि बॉयज जी कपड़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, ये बात गलत हो गई है। आई थिंक पिछले चंद सालों में बॉयज ने पाकिस्तान में और इंटरनेशनली मेंस फैशन हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली। और एज फार एज दैट इज कंसर्न कि वो कुछ भी पहन लेते हैं, वो उनकी एक पर्सनल चॉइस होती है। बट आई थिंक बहुत सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे डिजाइनर्स आ चुके हैं पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी, मेंस वेयर के इन ऑल कैटेगरीज। तो अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। बाकी आई थिंक वो जो एक इकोनॉमिक चीज है कि जी बॉयज ने घर के किराए भी भरने, यूटिलिटी के बिल्स भी भरने, अगर वो जिम्मेदार हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियां ले रहे हैं और वो खर्चे इस तरह। लेकिन मुनीब एक शॉर्ट सा है, थोड़ा सा ये क्या कहते होते कैजुअल सा सवाल है कि बॉयज सबर शुक्र भी तो कर लेते हैं ना, नहीं है तो नहीं है, बस ठीक है। बॉयज की वही तो मैं कह रहा हूँ, बॉयज This sabr shukr is the part of their nature. इट इज अ पार्ट ऑफ अ चॉइस। अब वो थोड़ा सा हाँ, वो बाय नेचर भी थोड़ा सा होता है एलिमेंट, क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड करना होता है ना। सो वो एग्जैक्टली हाँ, नेचर उनके अंदर फिट करके रखा है। यस, अगर अपने बच्चों की फीसें देनी है, घर के किराए देने हैं, यूटिलिटीज देनी है, अपने पेट्रोल चलाना है, क्योंकि उनको गाड़ी चलाना ज्यादा जरूरी होता है कपड़े पहनने से। सो वो उन्होंने बॉयज के साथ हैंग आउट करना ज्यादा जरूरी होता है, रोटी खानी ज्यादा जरूरी होती है, रेस्टोरेंट्स को भरना ज्यादा जरूरी होता है। सो दोज आर चॉइसेस दैट द बॉयज मेक एंड आई थिंक इट्स ओके बिकॉज मेन आर आल्सो द इकोनॉमिक ड्राइवर्स। वो सारी चीजें बाकी कर लेते हैं सो दैट मे बी औरतें जो हैं वो फैशन ज्यादा एंजॉय कर लें, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ये हमारी जिम्मेदारी है। मुनीब आपका कहने का मकसद ये है कि बॉयज खर्चे तो करते हैं लेकिन उनकी प्रायोरिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है, डिनर वाली साइड पे, गैदरिंग वाली साइड पे, चाय का कप वाली साइड पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड अब ये अगेन सर्टेन लोग ऐसे करते हैं और जब उनका दिल चाहता है तो वो अपने फैशन में भी उसी तरीके से खर्चा करते हैं, बट दैट्स फाइन। मतलब एक स्टडी है जिसके अंदर वो प्रूव हुआ है कि जी a penny spent in menswear is equivalent to 1200 spent in women's wear. तो मतलब अगर 1200 रुपए की शॉपिंग औरतें करती हैं तो जाके बॉयज 1 रुपए की शॉपिंग करते हैं। तो इतना फर्क बहुत है। फर्क होता है, वी एग्री। लेकिन मुनीब एक और बात है कि अगर चले लड़कियों पे ही आ जाते हैं कि लड़कियां जो आजकल आई भी नोटिसिंग फिनिश करने देते हैं यार। नहीं, उन्होंने कर लिया है। अच्छी बात है भाई, लड़कों के बारे में हो गई बात के बेचारे समझ। शेरवानीज के हवाले से नहीं बताया, सूट्स के हवाले से नहीं बताया, प्रिंस कोट्स के हवाले से नहीं बताया। चले ठीक है, शेरवानी की बात करते सवाल पे फिर लड़कियों का टॉपिक। अच्छा, वैसे उन्होंने बताया था लॉन्ग शेरवानी के लिए जाए, बट चले मुनीब अगेन ही वांट्स इट। रहते हैं, कलर्स रहते हैं। जी मुनीब बताइए, सवाल पूछिए क्या आप। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपने शेरवानी के हवाले से तो बता दिया कि ट्रेडिशनली लॉन्ग होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, इसके अलावा प्रिंस कोट्स हैं, सूट्स हैं, कलर्स हैं, वो बताइएगा, क्योंकि जो लड़के हमें सुन रहे होंगे वो बड़े इंटरेस्टेड होकर आपको सुन रहे होंगे।
वो ये लग रहा है पर्सनल सवाल ज्यादा है रादर देन लड़कों के लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। You got it, Muneeb. Thank you. Thank you. तो देखिए, as far as the colors are concerned, menswear के primary colors वही 4-5 ही होते हैं, black, blue, grey, brown. But उसके अंदर ना the game is all about the right selection of fabric. अगर आपकी फैब्रिक सही होगा ना तो आपकी सारी चीज की लुक बहुत ही खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगी। पीपल जनरली ट्राई टू इमिटेट अ कलर, वो कलर की गेम बहुत कम होती है। जब आप फिल्मों में चीजें देखते हैं ना, उसकी इट्स ऑल अबाउट टेक्सचर्स, बिकॉज मैं बहुत सारी फिल्मों के कपड़े करता हूँ, मैं टीवी प्रोजेक्ट्स के कपड़े करता हूँ, सो आई एम टेलिंग यू कि वो इट इज ऑल अबाउट द राइट फैब्रिक, बिकॉज उसके अंदर से डेप्थ निकलती है। अभी हम मतलब ऑब्वियसली आई हैव स्टाइल्ड अबाउट 7-8 डिफरेंट फिल्म्स इन पाकिस्तान, सो मैं उसके अंदर आपको ये बता रहा हूँ कि मर्दाना, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मर्दाना सूट्स की है, वो डबल ब्रेस्ट बहुत जोर से आए हुए हैं। जिसके जिस्म में थोड़ी सी भी जगह है वो मेंसवेयर को वो पहन ले, डबल ब्रेस्ट को पहन ले। सही। अच्छा मुनीब, लड़कियों के लिए भी बताइएगा, एक चीज जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो फैशन हमारी इंडस्ट्री में वो ये कि ट्रेडिशनल क्लोथ्स का जो ट्रेंड है वो बड़ा जोरों शोर से आ रहा है। द गर्ल्स आर गोइंग फॉर लॉन्ग ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल ड्रेसेस, वो जो हेयर स्टाइल्स होते हैं ब्रेड करके, वो सारा उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आपको क्या लगता है कि ये इस समर में, समर बोल रही हूँ, विंटर्स में भी इसी तरह बरकरार रहेगा? आई थिंक हमारा जो फेस्टिव ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है ऑफ स्टाइल है ना, वो बहुत 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 हसीन है। आई थिंक इट इज समथिंग दैट इफ द वर्ल्ड स्टार्ट्स टू सी, हम लोगों ने वो अंबानी की शादी देख ली, हमने कोई इस तरह की साउथ अमेरिकन शादी देख ली, बट चक्कर ये कि अगर आप हमारी कोई नॉर्मल शादी भी देखें ना, उसमें खवातीन और हजरात जिस तरीके, खवातीन ज्यादा नॉट हजरात वैसे तो, बट खवातीन जिस तरीके से अपने आप को सेलिब्रेट करती हैं, आई थिंक अगर हम उस चीज को प्रोजेक्ट करें लोकली भी, और वो हम करते भी हैं अपनी सोशल मीडियाज पे, अपने मीडिया पे थोड़ा बहुत आ जाता है, बट आई थिंक हमारी न्यूज के चैनल्स के अंदर थोड़ी सी खुशी और ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ये आप लोगों ने आज का एफर्ट लिया कि जी हम थोड़ा सा फैशन के ऊपर बात करें, हम जनरली हर वक्त कोई ना कोई एक डिप्रेसिंग न्यूज ही चलाते रहते हैं। आई थिंक यस, हमारे त्यौहार बहुत खूबसूरत है, हमारी शादियां बहुत खूबसूरत है, हमारे कपड़े बहुत खूबसूरत हैं, हमारे स्टाइल बहुत खूबसूरत है, हमारे लोग बहुत खूबसूरत हैं, हमारे फेस्टिविटीज बहुत खूबसूरत हैं। इनको हमें सेलिब्रेट करने की सही वो चाहिए, सॉर्ट ऑफ लाइक आइडेंटिटी भी चाहिए, और हमें एक सही प्लेटफॉर्म भी चाहिए, और हमें प्रोजेक्शन भी चाहिए, ताकि लोग जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं ना, वो उनको सिर्फ ये ना लगे कि जी यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स के मसले ही हैं, यहाँ पे और बहुत 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 अच्छी चीजें रोज होती हैं। देखें, हम 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ में अगर हम एक खबर भी कोई दिन की किसी एक शहर से निकलना शुरू हो जाए जो कि अच्छी हो, तो आपके पास 24 घंटे की न्यूज में सिर्फ अच्छाई और अच्छाई ही रहेगी। और मैं यही कहता हूं कि जी गुड बिगेट्स गुड, अगर आप अच्छी खबरें फैलाएंगे तो अच्छी खबरें और ज्यादा लोग क्रिएट करना चाहेंगे, बिकॉज उन लोगों को भी, जैसे मेरे से पहले जो इंजीनियर साहब आए हुए थे या अब और लोग आएंगे, वो कुछ ना कुछ जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोजेक्ट सिर्फ कर दें, उनको खुद ही कोई ना कोई पार्टनर मिल जाएगा, उनको सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिलेगी। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल बिजनेस पीपल एंड ऑल इनोवेटर्स हैव टू थिंक कि यार उनको सिर्फ और सिर्फ मीडिया हमें प्रोजेक्ट अच्छा कर दे, हमारी एफर्ट्स को, हमारी काविशों को अगर वो वहां तक पहुंचा दे जहां तक उसको सिर्फ अपने घर वालों से इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी ना, तो वो और मेहनत करेगा, फिर उसको मोहल्ले से इज्जत मिलेगी, वो और मेहनत करेगा, फिर उसको शहर से इज्जत मिलेगी, फिर उसको मुल्क से इज्जत मिलेगी, फिर वो बैनुल अक़वामी इज्जत लेके आएगा पाकिस्तान के लिए। एंड आई बीन लकी इनफ कि मुझे इतना इज्जत मिली, मुझे मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट माई लाइफ, एंड मैंने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, और मैं पाकिस्तान के लिए जो भी छोटा मोटा करने की कोशिश करता हूँ वो मैं दिल से करता हूँ। सो इट्स ये आई थिंक थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर इनोवेटर्स का भी है कि वो आप लोगों को रीच आउट करें, फिर थोड़ा सा पार्ट आप लोगों का भी है कि जी आप उनकी खबरों को किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं लोकल मीडिया में। आई थिंक दैट रियली 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 सेट्स द प्रेसिडेंट फॉर रियली मैटर्स। मुनीब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वी टोटली अग्री विद यू। अच्छा ये भी बताएं मुनीब कि एक और इशू जो होता है अक्सर हमारे यहाँ, खासतौर पर अगर लड़कियों की बात कर ली जाए, शादी है, आपने कोई लेट्स से आपने ग्रीन कलर का लहंगा पहना है, आप उसके साथ येलो किस्म की आपने कोई एक्सेसरीज कैरी कर ली हैं, आपने ज्वेलरी उस तरह की ऐड कर ली है, दैट वुड टर्न आउट टू बी अ मिसमैच, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो व्हाट डू यू थिंक, टू व्हाट एक्सटेंट वुड द ज्वेलरी और द एक्सेसरीज is going to complement your overall look?
सी अगेन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर स्किन टोन। आप किसी मेहंदी पे ग्रीन और येलो पहन ले, बहुत अच्छा लगेगा। आपका ग्रीन का परसेंटेज और येलो का परसेंटेज आल्सो रियली मेक्स अ डिफरेंस। द शेड ऑफ ग्रीन, द शेड ऑफ येलो मेक्स अ बिग वो बस डिफरेंस। मैं सो एग्जांपल दे वो रही थी। या आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीजें बहुत पर्सनल लेवल पे देखी जाती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे देखी जाती हैं, और आप पे ओके। अच्छी लग रही है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सच बता रहा हूं मैं, शायद ये लोगों को बुरा लगे, शायद ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगे, बट सच आपको पता है। जब आप अच्छे कपड़े पहन के निकलते हैं, जब आप अच्छी खुशबू लगाते हैं, जब आप अच्छे तैयार होते हैं, आपको पता होता है। जब आप किसी और को ट्राई करने के लिए कुछ और करना शुरू कर देते हैं ना, तो यस। आपको पता होता है कि आपने कोई ना कोई ऊपर नीचे कर दिया है। लेकिन अब आपने, क्योंकि कोई सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर की तस्वीर को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप वैसे यू डू नहीं नॉट लगेंगे, साउंड क्योंकि उसके कॉन्फिडेंट। अंदर अल्लाह ताला ने आपको आप बनाया है। यू आर हु यू आर, एंड यू हैव टू मेक हु यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यू करेक्ट। डू नॉट हैव टू बी कॉपिंग समबडी। दैट्स माय क्या पर्सनल बात है। टेक ऑन वो, कि आपने किसी को कॉपी करने के बजाय, जब आप like I have a uniform, I generally just wear a blue shirt or a white shirt throughout the day. तो बट चक्कर ये कि वो मेरी एक पर्सनल चॉइस है। वो I feel कि people have to identify who they are and start living it up and enjoying it. या ठीक हो गया। अच्छा मुनीब, आखिरी सवाल आपको जाते जाते करूंगा कि हमारी जितनी भी अगर फैशन डिजाइनर्स की बात की जाए, उनको सरहद पार इंडिया भी बड़ा पसंद किया जाता है, तो आपसे भी वहाँ से रब्ता होता है, वहाँ पे कोई इंटरेक्शन हुआ इंडियन दोस्तों के साथ, और किस तरह का रिस्पॉन्स आता है वहाँ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बड़ा अच्छा रहा है जी थ्रू आउट माई करियर। इट्स बिन ऑलमोस्ट 19 years that I've been working and I've had ग्रेट एक्सपीरियंस। मैंने लाइक आई सेड, मैंने जस्ट नॉट द क्रॉस द बॉर्डर जी, मैंने अवार्ड जीता है यूएस से बेस्ट इंटरनेशनल मेंसवेयर डिजाइनर का। हाँ। उसके अलावा मैंने टॉप 10 डिजाइनर्स अराउंड द वर्ल्ड का अवार्ड हासिल किया है, वही अमेरिका से। जो एज फार एज द इंडियन मार्केट इज कंसर्न्ड, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड clients there from there who come to buy my clothes in Dubai. We have a shop in Dubai, we have a store in Manchester. तो वो अल्लाह का शुक्र है कि it is very very decent. God's been very very kind. We started off very small, and through effort and through a lot of positive energies and through some great support of friends across the world, Thank you. we've expanded really well. थैंक यू मुनीब फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत मज़ा आया आपसे गपशप करके, और आज हमने पूछा है कि लड़कों का फैशन क्या होता है, लड़कियों का क्या होता है, और मेरे ख्याल है कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त प्रिसाइज आंसर दिए। आखिर में तो उन्होंने समुद्र को कोजे में बंद कर दिया कि आपको सबसे पहले जानना ही है कि आप पे कौन सी चीज़ जचती है। आपने किसी दूसरे को फॉलो करते हुए वो अगर फैशन अपनाने की कोशिश की, अपनी आइडेंटिटी आपने लूज़ कर दी, तो आप कहीं ना कहीं फैशन से भी दूर हो जाएंगे। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।